तो कैसे हैं आप लोग, क्या हालचाल है आप लोगों के। आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हालचाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो के नोटिस अपडेट्स टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग वीडियो में डिस्कशन करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 2 जो आपका 10 जनवरी 2023 को कंडक्ट किया गया था सीबीएसई के द्वारा। उनके हम साइंस के क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका 10 जनवरी 2023 का 10 जनवरी 2023 का सीटेट पेपर 2 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। और यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। ठीक, तो फ्रेंड्स मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको सारे अपडेट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। और मैंने दोनों के लिंक अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखे हैं, तो आप लोग चेकआउट करिएगा और लिंक पर क्लिक करिएगा, ताकि आपको यह क्वेश्चन पेपर आपको मिल सके। आप लोग यह क्वेश्चन पेपर आप लोगों को सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे साइंस के क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से आपके साइंस के कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके स्टार्ट होते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आपका एजर्सन रीजन क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग एजर्सन रीजन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि फ्रेंड्स, आप लोग एजर्सन रीजन के क्वेश्चन आप लोग तब सॉल्व कर पाओगे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे साइंस सब्जेक्ट के, या फिर आपके सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 में आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप लोग सारे क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। स्पेशली फॉर एजर्सन रीजन के जो आपके क्वेश्चन आते हैं, तभी आप लोग कर पाओगे जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके सब्जेक्ट के, जो आपके सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 में आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, निम्नलिखित तत्वों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका अभिकथन दिया गया पॉलिस्टर कपड़े सूती कपड़े से अधिक शीघ्रता से सूखते हैं। तो ये बिल्कुल आपका सही है, आप बिल्कुल शीघ्रता से सूखते हैं। संशोधित रेशे बहुत कम जल अवशोषित करते हैं, बिल्कुल सही। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। ठीक, जिसमें एजर्सन रीजन दोनों सही है और जो रीजन क्या है सही व्याख्या कर रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया, निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़िए और उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान को दिए गए सही क्रम में बढ़ते हैं। डैश एक रक्तचाप भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाईं ओर अवस्थित है या स्थित है। यह शरीर की ब्रह्म ग्रंथि है या डैश स्रावित करती है कि जिसका भंडारण डैश में होता है और यह डैश के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आपका आंसर होगा यकृत, पित्त, पित्ताशय और वसा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63। अब आपको अनुच्छेद दिए गए हैं, दिया गया है कि भारत में फसल में विविधता के बावजूद फसलों के दो बड़े स्वरूपों की पहचान की गई है। जो फसल नवंबर के मध्य में बोई जाती है और अप्रैल मई में काटी जाती है, वह कौन सी फसल कहलाती है? आपकी कहलाती है वह
रबी यानी गेहूं और सरसों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। आपको तापमान दिए गए हैं, दिया गया नीचे दिए गए मौसम चार्ट किसी भारतीय शहर के वर्ष 1991 से लेकर 2021 के पहले 7 महीनों के मौसम का औसत दर्शा रहा है। तो अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से उपयुक्त चार्ट किस शहर का हो सकता है। तो ये किसका है आपका, ये है आपका करनाल का। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 65। दिया गया है कि निम्नलिखित तत्वों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। दिया गया है आपका अभिकथन। फ्रेंड्स दिया गया है कि अभिकथन दिया है एजर्सन फास्फोरस को केरोसिन में भंडारित किया जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। वायु के संपर्क में फास्फोरस आग पकड़ लेता है, तो बिल्कुल गलत है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें एजर्सन गलत है और रीजन क्या है सही। ठीक, जिसमें एजर्सन क्या है गलत है और रीजन आपका क्या है सही। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही, जिसमें एजर्सन गलत है, आपका क्या होगा एजर्सन गलत हो जाएगा और रीजन आपका सत्य हो जाएगा। क्योंकि फास्फोरस की खोज हैनिक ब्रांड ने 1669 में की थी। फास्फोरस में लहसुन की गंध पाई जाती है। तथ्य फास्फोरस दो भिन्न भिन्न रूपों में उपस्थित होती है। फास्फोरस अपनी उच्च अभिक्रियाशीलता के कारण पृथ्वी पर कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ इसके संपर्क को रोकने के लिए फास्फोरस को जल में संग्रहित किया जाता है, ना कि केरोसिन में। केरोसिन में किसको भंडारित किया जाता है, आपका आपका सोडियम मेटल केरोसिन में रखा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। अब आपको बताना है, यदि किसी सतह पर वस्तु विराम अवस्था में है तब उस पर कार्य करते समय बल बलों के विषय में निम्नलिखित में से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 66 में आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही होगा, जिसमें संतुलित बलों का एक युग्म उस पर कार्य कर रहा है और संतुलित बलों के बहुत युग्म उस पर कार्य कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। दिया गया निम्नलिखित में से ध्यान पूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया है कि मांसाहारियों की तुलना में शाकाहारी जीवों की छोटी आंत काफी लंबी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 67 में जो ये आपका एजर्सन है बिल्कुल सही है। और कारण दिया गया मांस की अपेक्षा सेलुलोज को पचाना अधिक कठिन है। तो इसीलिए आपका रीजन सही है, जो आपका रीजन है सही व्याख्या करता है एजर्सन की, ये बिल्कुल सही है। सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्वरूप नहीं है। तो वो है आपका बिना बुझा चूना, यानी कि क्विकलाइम। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। बिना बुझे चूने के कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है आपका, यानी आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल नेम है CaO, या जल के साथ यानी कि वाटर के साथ क्रिया करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्या गया गैसों के द्रवीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सहायक होगी। तो क्वेश्चन नंबर 69 में आपका आंसर होगा तापमान में ह्रास और दाब में वृद्धि। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। अब आपको मैचिंग दी गई, तो आपको बताना है प्रोसेस और सब्सटेंस कौन सा प्रोसेस करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए का थर्ड, यानी कि बुरादा और जल क्या है छानना। और दही से क्रीम बनाना क्या है आपका उद्रवपातन। और सी क्या है आपका लवण और जल आपका है वाष्पीकरण। और आयोडीन और रेत क्या है आपका अपकेंद्र। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71।
अब आपको दिया गया है कि लेड, एल्युमिनियम और जिंक के 3 समान आकार के लट्ठों को जल में डुबोया गया कमरे के तापमान पर। ठीक। तो एल्युमिनियम का घनत्व इतना आपको दिया है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेड का घनत्व दिया गया 11.29 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और जिंक का घनत्व दिया गया 7.13। तो अब आपको बताना है कि लेड के लट्ठे के उत्प्लावक बल, एल्युमिनियम के लट्ठे के जो आपके बल दिए गए हैं, आपको परस्पर तुलना किस प्रकार की जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 71 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सब बराबर होंगे। ठीक। तो जल में डूबे हुए लेड, एल्युमिनियम और जिंक के लट्ठों का जो आपका फाइव एंड फोर्स है, फाइव एंड फोर्स की तुलना करने के लिए हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल के सिद्धांत पर विचार करने के लिए आवश्यकता है, जिसमें कहा जाता है कि किसी द्रव्य पर डूबी वस्तु पर जो उसका वाइवेंस फोर्स विस्थापित द्रव के बार के बराबर होता है। इसीलिए आपका जो आपका लेड, जिंक और एल्युमिनियम का जो आपका वाइवेंसी फोर्स दिया गया है वो आपका क्या है, बराबर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है वाइवेंसी का, पी एफ इक्वल्स टू रो इंटू वी इंटू जी। जो आपका रो है द्रव्य का घनत्व है, जिसमें जो आप जहाँ पे क्या है जल के लिए लिया गया, जो आपका वी है वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव्य की आयतन, और जी आपका क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 72 में आपका आंसर होगा, एक अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। अब आपका एडर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन दिया गया है, कि नल का जल विद्युत का सुचालक है। ये बिल्कुल सही है। नल के जल में घुलनशील लवणों के रूप में अशुद्धियां होती हैं। ये बिल्कुल सही है। जो आपका रीजन है सही व्याख्या करता है एडर्सन की, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक। अब आपका क्योंकि देखिए Na Cl, Na प्लस Cl तो क्या होगा, Na प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन। ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों की रूपांतरित जड़ों के रूप में है। तो क्वेश्चन नंबर 74 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सलगम और गाजर। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोगों का एक युग्म है। तो आपको पेयर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 75 में आपका आंसर होगा हैजा और टाइफाइड। ठीक। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि आपका हैजा और टाइफाइड है, यानी कि आपका कॉलरा और टाइफाइड, ये जीव जो नग्न आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि नेक्ड आई से हम लोग नहीं देख सकते, वो आपके क्या माइक्रोब्स कहलाते हैं। जो आपके माइक्रोब्स होते हैं चार प्रकार, चार प्रमुख समूह में वर्गीकृत किए गए हैं। वो आपके जीवाणु, कवक, प्रोटोजुआ और एल्गी। विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं। जो आपके माइक्रोब्स होते हैं कुछ बेनिफिशियल होते हैं, कुछ हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। एक चुंबक को लंबाई में 4 बराबर भागों में बांटा गया। नए टुकड़ों की ध्रुव शक्ति की तुलना मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति से किस प्रकार से सही है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रत्येक नए टुकड़ों की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक से 1/4 होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। ठीक। अब आपका अगला क्वेश्चन है प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आया आपका, इसमें आपको निकालना है एवरेज स्पीड। तो अब आप लोग क्या करेंगे कि आपके दिया गया एक लड़की अपने घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने मित्र के घर 12 किलोमीटर घंटा की गति से साइकिल पर जाती है और वह वापस 18 किलोमीटर घंटा की गति से आती है। तो इस पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है। तो जाने में जो उसका लगा समय है 10/12। ठीक। तो कितना हो गया आपका 5/6। ये किसकी दूरी आ गई, जाने में लगभग जो आपका समय लगा
ठीक है, लगाया हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अब हम लोग निकालेंगे लौटते समय, जो समय लगा 10/18, कितना आ गया आपका 5/9। ठीक, तो अब आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों को टोटल कर देंगे, तो 5/6 प्लस 5/9। तो जब आप लोग सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 25/18 घंटे, यानी कि आवर्स। ठीक, तो अब आप लोग क्या निकालेंगे, औसत गति, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है आपका, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो कितना दिया गया आपका, 20 किलोमीटर, यानी कि 20 × 25/18। ठीक, जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, आ जाएगा 14.4 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन नंबर 77 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 14.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, एक 14 वर्षीय लड़की निरंतर थकान एवं चक्कर आने की शिकायत कर रही है। रक्त की जांच उसमें 10.0 ग्राम पर लीटर हीमोग्लोबिन दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ लेने से उसे मदद मिलेगी। यानी कि यहाँ पे जो आपके 14 वर्ष की जो लड़की है, यहाँ पे क्या उसको हो गया है, आयरन की कमी हो गई है। ठीक, आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है। तो इसमें आपका जो पालक है, पालक में भरपूर मात्रा में आपका क्या होता है, आयरन होता है। ठीक, जो आपका आयरन होता है, आयरन जो हीमोग्लोबिन उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, का सेवन बढ़ाने के लिए अनुशासित खाद्य पदार्थ पालक होगा। पालक आहार, आयरन और अन्य पोषक तत्वों का एक अच्छा स्रोत है। आयरन हीमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण घटक है। लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाने के लिए उत्तरदायी प्रोटीन है। पालक जैसे आयरन युक्त खाद्य पदार्थ को सेवन बढ़ाने में, हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार करने और एनीमिया सफलतापूर्वक आपका खत्म हो जाएगा और लक्षणों को कम करने में सहायता मिल जाएगी। जबकि काश फल कुछ पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उनमें सामान्यतः आयरन की मात्रा अधिक नहीं होती है, जबकि आपकी पालक में सबसे ज्यादा होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79। दिया गया जल को एक तापमानीय द्रव्य प्रयुक्त न करने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है। तो क्वेश्चन नंबर 79 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए और सी। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है मैचिंग। तो क्वेश्चन नंबर 80 में आपका दिया गया है, आपके प्रोसेस दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा प्रोसेस का क्या काम है और क्या काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 80 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, यानी कि पास्तीकरण जो आपका है, ए का सेकंड होगा, और किण्वन जो आपका होगा बी का थर्ड, और टीका लगाना यह आपका हो जाएगा किसी पशु के शरीर में उसकी प्रतिरोधक अनुक्रिया को उत्तेजित करने के लिए निष्क्रिय या कमजोर रोग कारक जीवाणु को डालना। और परीक्षण भोज्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए उसमें विशिष्ट पदार्थों को डालना। ऑप्शन नंबर सेकंड। तो फाइनली फ्रेंड्स, आपके साइंस के कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम की केवल साइंस सेक्शन की क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस किए, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 10 जनवरी 2023 को सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया गया था। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका साइंस सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगी। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके, आपको टाइम से मिल सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।